नमस्कार। अब खबर लेते हैं एएनटीएफ की कार्रवाई की, जो नशे के कारोबारियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद में तलाश कर रही थी कि इसी दौरान उन्हें एक बड़ा धोखेबाज मिला। ये धोखेबाज 1994 में बाड़मेर में निवेश के नाम पर कई लोगों से रुपए लेकर फरार हो गया था। इसके खिलाफ 1999 में बाड़मेर में मुकदमा दर्ज करवाया गया। उसके बाद ये जयपुर चला गया और जयपुर से दिल्ली, और दिल्ली भी जब उससे रास नहीं आया तो वो लौटकर अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। अहमदाबाद पहुंचने के बाद उसने नाम बदला, अपना काम बदला और अपना रहन सहन बदला। प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू कर दिया और अपनी कार्यशैली, जीवन शैली को बदल दी। ऐशो आराम की जीवन शैली जीने लगा। इधर जालोर, बालोतरा और बाड़मेर में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने उस पर 26,000 का इनाम भी घोषित कर दिया, मगर वो 27 साल से फरारी काट रहा था, यानी नाम बदलकर, पहचान बदलकर। मगर आखिरकार गए थे तस्करों की तलाश में, मिल गया धोखाखोर। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार बताते हैं कि किस तरह से उस तक पहुंचे और कैसे सारी कहानी हुई। बचपन में एक फिल्मी गाना सुना था, जाना था जापान पहुंच गए चीन। आज यह चरितार्थ होते देखा जब एएनटीएफ की टीमें गुजरात से एमडी की फैक्ट्री के लिए कच्चा माल भेजने वाले आरोपियों की तलाश करती रही अहमदाबाद में, और हाथ लगा 27 सालों से फरार, 3 जिलों से 26,000 रुपए का इनामी, सैकड़ों निवेशकों का पैसा दुगना करने का झांसा देकर डकर गया एक आरोपी मनोज खत्री, निवासी बाड़मेर। जी हाँ, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत ही दिलचस्प और फिल्मी ड्रामा की तरह प्रतीत होने वाली कहानी है, ऑपरेशन खर दूषण की। बाड़मेर के दो भाई मनोज और हेमराज 1994 में इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करते हैं, ब्रांच पर ब्रांच खोलते जाते हैं, सैकड़ों निवेशकों को पैसा दुगना करने का झांसा देते हैं, और 5 साल के बाद 1999 में वो सारा पैसा डकार जाते हैं। पहला प्रकरण दर्ज होता है बाड़मेर में 1999 में, और जैसे पहले से तैयारी रही हो, मुकदमा दर्ज होते ही दोनों भाई गधे के सर से सींग की तरह बाड़मेर से गायब। फिर मुकदमे पर मुकदमे दर्ज होते जाते हैं और कहीं कोई सुराग नहीं मिलता दोनों भाइयों का। दोनों भाई पहले जयपुर आते हैं, जयपुर से फिर दिल्ली जाकर फरारी काटते हैं और फिर अहमदाबाद पहुंचते हैं। वहां जाकर प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए डकार कर रखा हुआ है, हजम कर रखा है, उससे प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू करते हैं और कुमार ब्रदर्स के नाम से एक हस्ती बन जाते हैं अहमदाबाद के आनंदपुरी इलाके में, जहां लोग इन्हें कुमार ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। हवेली बनती है, दुकान पर दुकानें जड़ते जाते हैं और शराफत का चोंगा ओढ़कर बड़े आराम से जिंदगी काटते हैं। ऐसी जिंदगी काटते हैं कि 1999 से लेकर 27 साल बाद 2026 तक किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि सैकड़ों निवेशकों का लाखों करोड़ों हजम करके बैठे हुए दोनों भाई सफेद पोश हैं। इनके काले कारनामों का चिट्ठा किसी पर नहीं खुलता, पर नियति होती है। इधर जिलों से 3-3 जिलों में मुकदमे दर्ज हैं, 26,000 रुपए का इनाम घोषित है और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। और फिर इधर शुरू होता है पश्चिमी राजस्थान में धड़ाधड़ एमडी फैक्ट्री पकड़े जाने का सिलसिला। एएनटीएफ की टीमें उसकी सुराग रशी करती हैं, गहनता से तहकीकात करती हैं, तो पता चलता है कि गुजरात के अहमदाबाद के आसपास की
केमिकल फैक्ट्रियों से कच्चा माल आता है और जिससे राजस्थान में एमडी बनाया जाता है। एक मुखबिर से सुराग मिलता है कि दो भाई हैं गुजरात में जो न जाने क्या धंधा करते हैं, न जाने कैसे रातों रात पैसा बना रखा है, इतने बड़े आदमी हो गए हैं, छद्म नाम रखा है और फर्जी तरीके से राजस्थान के लोगों के संपर्क में आया। एनटीएफ की टीम को लगता है कि हो ना हो ये वही लोग हैं जो वहां से एमडी के लिए कच्चा माल भेज रहे हैं। एनटीएफ की टीम वहां पहुंचती है, हफ्तों तक वहां पर सुराग रशी करती है, तो जो कहानी आती है वो बिल्कुल ही अलग कहानी आती है। दोनों भाई 1999 में पहुंच गए अहमदाबाद, प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया और देखते देखते वहां करोड़पति बन गए। बड़े भाई हेमराज खत्री की मृत्यु हो जाती है 2021 में कोरोना से। फिर छोटा भाई मनोज खत्री पूरा व्यवसाय संभाल लेता है। कुमार ब्रदर्स के नाम से मशहूर इलाके में अपनी साख जमाए हुए। जब तहकीकात होती है तो पता चलता है ये नशे की आपूर्ति तो नहीं करते, पर पुराने पापी हैं, पुराने मगरमच्छ हैं। और फिर निर्णय होता है 27 सालों से वांछित इस आरोपी के गर्दन तक पुलिस का हाथ पहुंचना बहुत जरूरी है। पर बेहद सजग, बेहद सतर्क ये आरोपी कभी किसी अनजान आदमी के सामने आता ही नहीं था। ऐसे में एनटीएफ ने एक पटकथा लिखी, प्रिंटिंग प्रेस में फ्लेक्सी बैनर बनाने के ग्राहक के नाम पर पहुंचे, वहां कर्मचारियों से बहसबाजी शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक आ गई तो मालिक को उतरकर आना पड़ा। मालिक उतर कर आया, उससे भी बहस चलती रही और इसी बीच हो गई तहकीकात, फोटो का कर लिया गया मिलान। 27 साल का समय, लंबा समय, पर जब हुलिया मिलाया गया तो वही चेहरा, वही आदमी। पुलिस ने गर्दन पर हाथ डाला तो आरोपी रह गया भुचक्का कि मैं तो कुमार हूं, और वो था मनोज खत्री, वही पापी जिसने 27 साल पहले सैकड़ों निवेशकों का ईमानदारी का, खून पसीने का पैसा हजम कर लिया था और अब प्रिंटिंग प्रेस से कागज छाप छाप कर अपने पापों की कहानी लिख रहा था, कहानी छुपा रहा था। पर कहते हैं कि कुछ भी कर लो, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। देख लो मनोज खत्री को, इसने नाम बदला, जगह बदली, धंधा बदला, पहचान बदला, पर नहीं बदल पाया तो अपने कर्मों का लेखा जोखा। उसके पुराने पाप उसको ले आए जेल की उसी चहारदीवारी के पीछे जो उसकी मंजिल थी, जहां होगा हजारों निवेशकों की खून पसीने से कमाई गई पैसों की धोखाधड़ी का हिसाब किताब। पाप कभी भी छुपता नहीं, किसी न किसी बहाने से न्याय और प्रायश्चित होना ही होता है। और उसी फिल्मी पटकथा का यह नायाब उदाहरण है, जब 27 सालों तक नाम बदलकर, पहचान बदलकर, स्थान बदलकर, धंधा बदलकर, सब कुछ बदलकर अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदला जा सका। और ऑपरेशन खरदूषण की सफलता, 26,000 का इनामी मनोज खत्री उर्फ कुमार, 27 सालों की चूहे बिल्ली के खेल, जद्दोजहद के खेल के बाद आखिर अपने मंजिल जेल की चहारदीवारी में अपने पापों का प्रायश्चित और अपने किए का हिसाब किताब देता रहेगा। एनटीएफ का उद्देश्य नशे के खिलाफ कार्रवाई है, और जैसा मैंने कहा, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। और चीन भी विख्यात जगह है, बड़ी जगह है। जब बड़े आरोपी के गर्दन तक पुलिस के हाथ पहुंचे, तलाश किसी और की थी, मिला कोई और, पर शायद इसी तलाश के साथ हजारों सैकड़ों निवेशकों को न्याय मिल सके। और एनटीएफ यह कार्रवाई करने के बाद एक बार फिर नशे की दुनिया में, पाप की लंका में आग लगाने के लिए अपने अभियान पर लगातार सबल, सजग, सतर्क, सुदृढ़ कदम बढ़ाते हुए, एक पर एक लगातार कार्रवाई करते हुए राजस्थान को नशा मुक्त करने की दिशा में अनवरत अग्रसर। सबका आशीर्वाद, सबका साथ, सबका स्नेह, सबका सहयोग चाहिए और राजस्थान होगा नशा मुक्त राजस्थान। धन्यवाद।